नमस्कार। जय श्री होमियो के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। परंपरानुसार YouTube के इस चैनल को पसंद आने पर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि उत्साहवर्धन हो सके। आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर होम्योपैथी और मन, इस पर विचार करेंगे। होम्योपैथी में मन का क्या योगदान है और मन के आधार पर हम होम्योपैथिक चिकित्सा कैसे सफल बनाते हैं। हालांकि इस मामले में डॉक्टर हनीमैन से लेकर हमारे जेटी केंट साहब और डॉक्टर सहगल ने इस मुद्दे पर बहुत सारे काम किए और उनके अनुयायियों ने भी मन को आधार बनाकर बहुत सारी चिकित्साएं सफल की और अनेकों रोगियों को लाभ पहुंचाया। सबों ने रेपर्टरी के अपने खंड में मन को पहला स्थान दिया है। अब हम इस मन को जानते हैं। मन मस्तिष्क की उस क्षमता को कहते हैं जो मनुष्य को चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, बुद्धि भाव, इंद्रिय ग्राह्यता, एकाग्रता, व्यवहार परिज्ञान इत्यादि में सक्षम बनाती है। ऐसे मन पर आधारित बहुत सारी लोकोक्तियां हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए, इसका अर्थ बनता है कि उसमें आगे पढ़ते हैं तो कहते हैं कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जग में फैले, जग उजियारा होई। तो मन की जो स्थिति है उसको सर्वोत्तम बताया गया है। और कहा गया है कि इसमें दाग न लगने पाए, यानी जितना मन स्वच्छ होगा तन उतना ही स्वच्छ होगा। मनसा दमनो दमः, यानी कि दम जो आपकी सफलता का राज है वह मन के दमन पर आधारित है। आगे कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि अगर कोई शरीर से हृष्ट पुष्ट व्यक्ति है परंतु मन से कमजोर है तो वह सामना नहीं कर सकता। सामना करने की क्षमता मन को है। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो हम उसे पूछते हैं क्या हुआ, वह बताता है कि मेरा मन खराब है। शरीर से लाचार रहने की बातें वो नहीं करता, शरीर के बारे में नहीं बताता, बल्कि वह अपने मन के बारे में बताता है कि उसका मन खराब है। जब ठीक करने की बात आती है तो मन को ही ठीक किया जाता है। तो इसलिए होम्योपैथिक चिकित्सा में सबसे पहले अगर देखना है तो मन को देखना है। अब मन को क्यों देखना है
इसके पीछे का एक आध्यात्मिक कारण बताता हूं। अब श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने उपदेश देते हुए अर्जुन से कहा, और इनकी बातें गीता अध्याय 3 के श्लोक नंबर 42 में उद्धृत है कि इस शरीर में, शरीर से जो ये स्थूल शरीर है आपका, इससे श्रेष्ठ है इंद्रियां। ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, तो ये संपूर्ण शरीर में श्रेष्ठ मानी गई हैं। और इन इंद्रियों से भी जो श्रेष्ठ है वह है आपका मन। इस मन से भी श्रेष्ठ है वह है बुद्धि, और इस बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ है वह है आत्मा। तो इस प्रकार से स्थूल शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा, इनको अगर क्रम में सजाया जाए तो मन उसका केंद्र स्थान होता है। अगर केंद्र को ध्यान में रखें, यानी मन को केंद्र में रखते हुए केंद्र को अगर ठीक कर लिया जाए तो परिधि स्वयं स्वतः ठीक हो जाती है। यानी केंद्र पर ही संपूर्ण शरीर का सूक्ष्म विभाग और स्थूल विभाग दोनों आधारित है। जब हम विचार करते हैं कि दवा देने की, तो अगर ये मान लिया जाए कि सिर में दर्द है या बदन दर्द है, घुटने में दर्द है, या शरीर के आंतरिक हिस्से में कहीं कोई कमजोरी है, कमी है, तो आप पाएंगे कि मन के द्वारा उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये जरूर किया जा सकता है। ये हम लोग प्रायोगिक तौर पर करते हैं और करके देखा हुआ है। होम्योपैथी सिद्धांत कहता है कि मन के खराब होते ही, जैसे ही आपका शरीर में कोई रोग आया, तो रोग आने का भी जो कारण है वो मन ही है, और उसको जब खराब हो गया तो उसके वजह से भी मन ही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। जैसे रोग के आने का कारण मन क्यों है, तो गीता के कई अध्याय, लगभग 3 अध्याय में, तीसरे अध्याय में ही लिखा गया है, काम और क्रोध। काम यानी वासना, डिजायर, आप उसको लालसा भी कह सकते हैं। और होम्योपैथी में तो इसके लिए बहुत सारी बातें आई हैं। जैसे इसमें और भी लेंगे तो जो जिद्दीपन है बच्चे का या फिर बड़ों का भी, जो उसको ईर्ष्या है, जो उसमें जो द्वेष है, ये सब के सब काम से उत्पन्न है। तो यह जो काम है यह क्रोध को उत्पन्न करता है। कामात् संजायते क्रोधः, क्रोधात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिर्नाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब इसका अगर अर्थ समझें तो कामात् संजायते क्रोधः, काम के दबने से, काम का पर दबाव पड़ने से, यानी उसकी पूर्ति नहीं होने से क्रोध उत्पन्न होता है। कामात् संजायते क्रोधः, क्रोधात् स्मृति विभ्रमः, और क्रोध से स्मृति में भ्रम पैदा होता है।
यानी स्मरण शक्ति का लोप होता है। यानी कि अगर बुद्धि में फॉरगेटफुल, मेमोरी लॉस, इस तरह की जो बीमारियां हैं, जो अवसाद आ रही हैं, इसका मूल कारण उसका क्रोध है, इरिटेबिलिटी है। अब क्रोध को अगर हम डिजाइन करेंगे, कई भागों में बांटेंगे होम्योपैथिक दृष्टिकोण से, तो उसमें रेज आएगा, इरिटेबिलिटी आएगी, वायोलेंट आएगा, एंगर आएगा, तो फिर उसको हम बांटेंगे। तो कामात संजायते क्रोधः, क्रोधात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिर्नाशो, स्मृति के भ्रम होने से बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि है क्या? जो तर्क वितर्क करते हैं, यानी लॉजिकल जो पावर है, जो इंटेलिजेंसी है, जो आपके अंदर में जो पावर है इंटेलिजेंसी का, तर्क वितर्क क्षमता का, उसका नाश होता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिर्नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और मैंने बता रखा है कि मन से ऊपर है बुद्धि, श्रेष्ठ है। तो जब बुद्धि का नष्ट होता है तो वो प्रणश्यति, यानी उसके वह नष्ट होने के कगार पर चला जाता है। विद्वानों ने यह भी कहा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। यानी कि जो कुबुद्धि है वह विपत्तियों को का आगमन कराती है। तो इस प्रकार से हमने पाया कि जब होम्योपैथिक दृष्टिकोण से हम व्यक्ति का परीक्षण करते हैं, हम जब ये कहते हैं कि हमें परीक्षण करना है व्यक्ति का, तो हम उसके स्वभाव का परीक्षण करते हैं। और गीता कहती है कि स्वभावो आध्यात्म उच्यते। जब पूछा गया कि अक्षरम परमम ब्रह्म स्वभावो आध्यात्म उच्यते, यानी कि स्वभाव ही आध्यात्म है। आध्यात्म यानी जीवात्मा, जो आत्मा का अधिग्रहण कर रखा है, अर्थात वह जो जीवात्मा है वह स्वभाव से निर्मित है। और इसी स्वभाव का अध्ययन सीधे तौर पर होम्योपैथी करके हम जीवात्मा के बारे में जानते हैं। अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है किसी खास व्यक्ति की, अगर हम उसके स्थूल शरीर यानी बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज को समझेंगे तो उसमें हमको उसके इंद्रियां यानी आंख, नाक, कान इत्यादि में जो गतिविधियां हैं उसको जानते हुए हम उसके बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं। और जब इंद्रियों को हम समझ लेते हैं तो इंद्रियों से परे है मन, इंद्रियों से आगे है। तो यानी इंद्रियों की गति को जब हम समझने लगते हैं तो हम उसके मन की गति को समझने लग जाते हैं। और मन की गति को जब हम समझने लग जाते हैं तब फिर उसकी बुद्धि, उसका बौद्धिक स्तर क्या है, इसकी जानकारी हमें मिलने लग जाती है। और अगर हम उसके बुद्धि का परीक्षण कर लेते हैं, किसी व्यक्ति का जो बुद्धि परीक्षण होता है, जो लॉजिकल टेस्ट होता है, तो उसके हम आत्म भाव को समझ जाते हैं। यानी यह जीवात्मा किस प्रकार की जीवात्मा है, हम उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो होम्योपैथी में हम किसी को अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट इत्यादि करने के लिए नहीं कहते, बल्कि सीधे तौर पर हम उसका परीक्षण करते हैं, उस व्यक्ति का परीक्षण करते हैं कि उसके अंदर में चिड़चिड़ापन कितना है, किन बातों पे वह रोने लगता है, किन बातों में उसका मन लग रहा है, यानी उसकी क्षमता कहाँ कहाँ है। और इसके जरिए
हम होम्योपैथी के द्वारा विश्लेषण करके तब ये तय करते हैं कि इन्हें कौन सी दवा उपयुक्त होगी। दवा में भी इन स्वभावों को जोड़ा गया है। हमारे विद्वानों ने दवा को मेटेरिया मेडिका में इन स्वभावों के आधार पर रखा है। तो उस स्वभाव को जब हम इस स्वभाव मनुष्य के स्वभाव को जब औषधि के स्वभाव से पूर्णतया मिलान करते हैं और वो सिमिलिमम तक जाता है, तब वह रोग को दुरुस्त करने के लायक हो पाता है। तो इस प्रकार से हम होम्योपैथी को माइंड से जोड़ते हैं और बड़ा ही सफलतम प्रयोग करते हैं। फिर आगे दूसरे अध्याय में। नमस्कार।